यूपी सरकार में मंत्री और एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी ने आरक्षण की मांग शुरू कर दी है। निषाद पार्टी के नेता और यूपी में मंत्री संजय निषाद ने सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि आरक्षण की मांग पूरी करने में कहीं देर न हो जाए। पार्टी के 11वें स्थापना दिवस पर संजय निषाद ने निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है। उनको आरक्षण दिए जाने की मांग इस कोटे से की है और आरक्षण नहीं मिलने पर ये भी कहा है आरक्षण नहीं तो वोट नहीं और लेके रहेंगे आरक्षण जैसे नारे संजय निषाद ने मंच से लगवाए। मजबार आरक्षण लागू करो के नारे लगाते हुए संजय निषाद ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि चाहे तो मंत्री पद ले लो लेकिन आरक्षण ले लो। तो संजय निषाद जब ये बयान दे रहे थे तो मंच पर बीजेपी के मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद थे। संजय निषाद ने याद दिलाया कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी गंगा, जमुना और घाघरा नदी के किनारे की 43 सीटें हार गई थी। अब उन्हें समझना होगा। संजय निषाद का कहना है कि राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को नोटिफिकेशन दिया केवट, मल्लाह, बिंद एवं मझवार को अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए, लेकिन अब तक समाज को हक ही नहीं मिला। अब संजय निषाद ने कहा कि 28 लाख सरकारी नौकरियों में 14 लाख आरक्षित है। पिछड़ों में यादव समाज के पास सर्वाधिक नौकरियां हैं। ऐसे में अन्य जातियों के साथ तो अन्याय क्यों किया जा रहा है? और हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कुमार अभिषेक, अब चुनाव भी बेहद नजदीक है, उससे पहले संजय निषाद को आरक्षण की फिर से याद आ रही है, अपनी सरकार पर दबाव एक तरीके से बना रहे। तो अब ये कौन से आरक्षण की मांग हो रही है? देखिए राजीव, निश्चित तौर पर ये चाहते हैं कि जो मल्लाह समाज है, जो निषाद है, उसे अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा मिले। और लगातार कई सालों से ये एक मुहिम, ये एक आंदोलन चल रहा है। इसी आंदोलन से उपजे हुए हैं संजय निषाद। लगातार 4 सालों से मंत्री बने हुए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि इस वक्त टाइम है चुनाव का और उनके समाज में एक नाराजगी बढ़ रही है कि लगातार आप इसी आंदोलन से उपजे हैं और अभी तक बीजेपी सरकार के रहते हुए अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिला है। दूसरी तरफ बिहार से आए मुकेश सहनी लगातार यहां कैंप कर रहे हैं और लोगों को, मल्लाह समाज के लोगों को गंगा जल की कसम दिला रहे हैं कि इस सरकार को वोट नहीं करना है। तो उनके ऊपर एक दबाव अपने समाज का भी है, सरकार में रहते हुए इसका भी है कि वो खुद सरकार में है, लेकिन जिस मांग को लेकर आए थे आरक्षण की मांग, वो अभी तक कहीं से पूरी नहीं हो रही। तो एक तरीके का एक दबाव, एक तरीके से चुनाव के पहले संजय निषाद ने ये लगभग साफ कर दिया है कि अगर ये नहीं होगा तो कहीं देर ना हो जाए, ऐसा देर ना हो जाए। बिल्कुल, इसी को आप समझाइए कि आरक्षण की मांग, फिर इस्तीफे की धमकी भी, ये क्या एक प्रेशर टेक्टिक है कि अब आपको हमारी बात माननी होगी और नहीं मानेगी तो उस परिस्थिति में बीजेपी क्या करेगी? देखिए, ये बहुत आसान नहीं है। ये 2016 का उन्होंने जिक्र किया कि 2016 में सरकार ने तो अपनी तरफ से भेज दिया था, तब अखिलेश यादव की सरकार थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वादा किया और कहा कि हम देंगे, लेकिन ये जब तक केंद्र सरकार नोटिफाई नहीं करे तब तक ये नहीं हो सकता है। ऐसे में ये दबाव बनाने की पूरी कोशिश है। संजय निषाद को भी लग रहा है, क्योंकि आप देखें तो 2024 में उनके बेटे भी चुनाव हारे, बहुत बुरी स्थिति में आ गए क्योंकि उनके समाज के लोगों ने सपा को वोट किया। और ये दिखाई दे रहा है इस वक्त कि अब चूंकि चुनाव सामने है और संजय निषाद के लिए ये मुश्किल हो रहा है अपने समर्थकों को समझाना कि कैसे उस आरक्षण की बात से वो मुकर जाएं। इसलिए उन्होंने लगातार दबाव बनाना शुरू किया है कि सरकार दे, नहीं तो देर हो जाएगी, हम धरने पर बैठ जाएंगे, इस्तीफा हो जाएगा। तमाम बातें वो कह रहे हैं, लेकिन आसान नहीं है किसी भी प्रदेश सरकार के लिए किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना। लेकिन चूंकि इसी मुद्दे से ये उपजे हैं, इसी आंदोलन से उपज है, ऐसे में बहुत मुमकिन नहीं है, लेकिन फिलहाल एक प्रेशर तो बन ही चुका है। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब तक सरकार में थे, लेकिन अब चुनावों से ठीक पहले उनको आरक्षण की याद आ रही है और अपने समर्थकों के बीच में ये बयान भी दे रहे हैं।